मरकजी सरकार ने शराइत के साथ देही इलाकों में मॉल्स को छोड़कर तकरीबन सभी दुकानें खोलने की दी इजाजत। दुकानों में 50% मुलाजिमीन ही करेंगे काम। रियासत के दीगर रियासतों में क्वारंटीन की मुद्दत पूरी कर चुके मजदूरों की मरहलेवार होगी वापसी। योगी आदित्यनाथ ने फेहरिस्त बनाने की दी हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म गरीब बहबूद स्कीम, किसान सम्मान स्कीम, उज्ज्वला योजना और मनरेगा ने गरीब और मजदूरों की लॉकडाउन के दरमियान खत्म की मुश्किलें। और रमजान का मुकद्दस महीना आज से शुरू। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने दी मुबारकबाद। मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं ने लॉकडाउन पर अमल करते हुए घरों में इबादत करने की अपील की। आदाब, मैं हूं दीबा हाशमी और अब खबरें तफसील से। कोरोना वायरस की वबा से निपटने के लिए मुल्क में 3 मई तक लागू किए गए लॉकडाउन के दरमियान राहत की खबर आई है। मरकजी सरकार ने अहम फैसला लेते हुए देही इलाकों में मॉल्स को छोड़कर तकरीबन ऐसी सभी दुकानों को खोलने की मंजूरी दे दी है जो रियासत में शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट कानून के तहत दर्ज हैं। इसमें मार्केट कॉम्प्लेक्स भी शामिल हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के उसूल पर अमल करते हुए दुकानों में सिर्फ 50% स्टाफ ही काम कर सकेगा, जिसके साथ ही शहरी इलाकों में रिहायशी अहातों की दुकानों, स्टैंड लोन की दुकानों और पड़ोस की दुकानों को खोलने की इजाज़त भी मिल गई है। हालांकि शहरों में अभी मॉल्स या फिर मार्केट कॉम्प्लेक्सेस में दुकानें खोलने की इजाज़त नहीं होगी। वहीं मरकजी सरकार की हिदायत के मुताबिक और हॉट स्पॉट कंटेनमेंट जोन को ध्यान में रखते हुए रियासती सरकारें दुकानों को खोलने से मुताल्लिक फैसला करेंगी। गौरतलब है कि लॉकडाउन की वजह से सभी तरह के इदारे बंद कर दिए गए थे। सिर्फ जरूरी सामान जैसे सब्जी, फल, दवाइयां और किराना की दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई थी। दिल्ली सरकार ने आइंदा कुछ दिनों में लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में कोविड-19 के मजीद 3 मरीजों के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी के इस्तेमाल का फैसला किया है। दिल्ली सरकार ने कहा कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में 4 मरीजों पर प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल किया गया, जिसका नतीजा हौसला अफजा रहा। और इस बारे में लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर JC पासी ने खास बातचीत की। ये एक बहुत ही रीसेंट कॉन्सेप्ट है प्लाज्मा थेरेपी, और ये कोविड के जो सीरियस पेशेंट्स हैं कैटेगरी 3 वाले, जो ICU में हैं, जो वेंटिलेटर्स पर हैं, जिनकी जान को खतरा है, ये केवल उन मरीजों को के ऊपर इसको दिया जा रहा है। कितने लोगों ने ब्लड डोनेट किया जो ठीक होकर गए थे? मतलब जैसे 4 मरीजों के लिए तो 4 डोनर ही होंगे। एट ए टाइम हम एक डोनर को ही एक पेशेंट के लिए यूज करेंगे, क्योंकि उसमें लगभग 250 ml के करीब, 250 ml के करीब ब्लड लिया जाता है। और ठीक होने का क्या रेशियो रहता है? अगर टाइमिंग की बात की जाए, कितने दिन में ठीक हो जाते हैं? क्या वेंटिलेटर के पेशेंट इससे ठीक हो रहे हैं? देखिए, अभी जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक बहुत कुछ सुधार के चिन्ह दिखने शुरू हुए हैं इन मरीजों में। एक और चीज सर कि आपका अस्पताल कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल है, तो कितनी इसकी क्षमता है? किस तरह के मरीज आते हैं? क्या प्रक्रिया है यहाँ पे रखने की? देखिए, इस हॉस्पिटल में हमारे 2000 बिस्तर हैं और 2000 बेड जो हैं वो हमें कैटेगरी 3 पेशेंट्स के लिए तैयार करने हैं। भारत में कोविड-19 के मामलों में इजाफा हो रहा है। मुल्क में इस वक्त इन्फेक्टेड लोगों की तादाद 24,000 को पार कर चुकी है। वहीं कोरोना वायरस की वजह से अब तक 775 लोगों की मौत हो चुकी है। मुल्क में सरगर्म मामले 18,668 हैं, जबकि 5,062 मरीज पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। गुज़िश्ता 28 दिनों में 15 जिलों में कोई नया मामला सामने नहीं आया है। साथ ही मुल्क में 80 ऐसे जिले हैं जिनमें गुज़िश्ता 14 दिनों में कोई नया केस सामने नहीं आया है। कोरोना के मामले में ठीक होने की शरह 20.75% है। रियासत में अब तक 56 जिलों में फैले कोरोना वायरस के 24 घंटे में 61 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें लखनऊ से 4 मरीज शामिल हैं। इसके साथ ही रियासत में कोरोना से इन्फेक्टेड मरीजों की तादाद 1510 हो गई है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 के इन्फेक्शन को काबू में रखने के लिए लॉकडाउन पर कामयाबी से अमल करने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार के जरिए कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए नाफिज किए गए लॉकडाउन के फैसले की दुनिया भर में सताइश हो रही है। उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग को हर हालत में बरकरार रखने की हिदायत भी दी है।
वजीर आला कोरोना वायरस पर काबू पाने और लॉकडाउन के निजाम का जायजा ले रहे थे। उन्होंने कहा कि रियासत में कोरोना से मुतासर इलाकों की हॉट स्पॉट के तौर पर निशानदेही किए जाने की हिकमत अमली बहुत कारगर साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि हॉट स्पॉट इलाकों में सिर्फ मेडिकल, सैनिटेशन और होम डिलीवरी की टीमें ही जाएं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश दूसरी रियासतों में 14 दिन का क्वारंटीन पूरा कर चुके अपनी रियासत के मजदूरों, कारीगरों को मरहलेवार तरीके से वापस लाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि इस सिलसिले में फेहरिस्त तैयार की जाए जिसमें मुतल्लिका रियासत में वाक़ई रियासत के मजदूरों की तफसील दर्ज हो। ऐसे लोगों की स्क्रीनिंग और टेस्टिंग कराते हुए मुतल्लिका रियासती सरकार को उन्हें वापस भेजने का अमल शुरू करना होगा। वज़ीर आला ने कहा कि रियासती सरकार ने 20 या उससे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केस वाले जिलों में सीनियर इंतजामी अफसर, सेहत और पुलिस अफसरान भेजने का फैसला किया है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज से शुरू हुए रमजान के मुकद्दस महीने पर रियासत के बाशिंदों को दिली मुबारकबाद दी है। अपने पैगाम में वज़ीर आला ने कहा है कि रमजान के मुकद्दस दिनों में रोज़ा इंसानियत की खिदमत, खुदा की इबादत जैसे नेक कामों से सब्र, तहम्मुल, नज़्म, ज़ब्त, हमायंगी वगैरह इक़दार की हौसला अफजाई होती है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश हमायंगी, भाईचारे और सकाफती इत्तेहाद की मिसाल है। इस विरासत और रवायत पर अमल करते हुए मुस्लिम भाई कोरोना इन्फेक्शन के मद्देनजर अपने घरों में रहकर ही मजहबी अमूर अंजाम दें। ये यकीनी बनाया जाए कि कहीं पर भी भीड़ या कोई दीगर प्रोग्राम मुनक़िद न हो। कल शाम रमजान के मुकद्दस महीने का चांद नजर आया। मरकजी चांद कमेटी लखनऊ ने इसका ऐलान कर दिया है। चांद कमेटी के चेयरमैन मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने चांद निकलने का ऐलान करते हुए मुल्क के लोगों को रमजान की मुबारकबाद पेश की। वहीं शिया आलिम दीन मौलाना सैफ अब्बास ने भी चांद निकलने की तौसीक करते हुए कहा कि घरों में रहकर नमाज अदा करें। उन्होंने रोजा अफ्तार घरों पर ही करने की अपील की है। 25 अप्रैल को पहली रमज़ान मुबारक है और लोगों से मेरी अपील यही है कि वो इबादतें अपने घर में इस लॉकडाउन के मौसम में अपने घर में रहकर इबादत करें और बेहतर से बेहतर आमाल को अंजाम दें। अमरोहा में मुस्लिम मजहबी उलमा ने रमजान पर घरों में ही रहकर इबादत करने की सख्त हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि घरों से बाहर बिल्कुल ना निकलें। रमजान का मुकद्दस महीना आज से शुरू हो गया है। अमरोहा में मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं ने मुसलमानों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि वो रमजान के मुकद्दस महीने में अपने घरों में रहकर ही इबादत करें। मस्जिदों में हरगिज न जाएं। तरावी और अफ्तार भी घरों पर ही रहकर किया जाए। उन्होंने कहा कि माह रमजान में भी लॉकडाउन पर अमल दरामद हर हालत में किया जाए और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखा जाए। उन्होंने कहा कि मुसलमान घर पर इबादत के बाद खुदा से कोरोना वबा के खात्मे के लिए दुआ करें ताकि दुनिया भर के लोगों को इससे छुटकारा मिल सके। इस साल रमज़ान का महीना ऐसे माहौल में आ रहा है जिसमें दुनिया कोरोना वायरस नामी एक मुहलिक बीमारी से जंग लड़ रही। मस्जिदें बंद हैं, बाज़ारों से रौनकें ख़त्म हैं और लोग घरों के अंदर मुक़य्यद हैं। इसलिए हमें जहां इस माह मुबारक में रमज़ान का एहतराम करते हुए उसकी पूरी कद्र करनी है, एक एक लम्हे को अल्लाह की रज़ा में गुजारने की कोशिश करनी है, गुनाहों से बचना है, वहीं इस मुहलिक वबाई बीमारी से बचाव के लिए लॉकडाउन और सरकार के दिशा निर्देशों का भी पूरा पालन करना। मुल्क में कोरोना वायरस के फैल जाने के सबब पूरी मिल्लत इस्लामिया की खिदमत में मेरी गुजारिश है कि अब चूँकि माह रमज़ान शुरू होने वाला है, लिहाजा तमाम मिल्लत इस्लामिया रमज़ान के अमाल अपने अपने घरों पर रहते हुए बजा लाएँ और किसी तरह बाहर निकलने की कोशिश न करें। नमाज के लिए भी मस्जिदों में जमा न हों और अगर किसी ज़रूरी काम के पेश नज़र बाहर निकलना ही पड़े तो मुंह पर मास्क लगाकर और सोशल डिस्टेंस का लिहाज रखते हुए बाहर निकलें। इसी में हम सबकी भलाई है और पूरे समाज की भलाई मुझमें है। फिरोजाबाद में मरकजी और रियासती सरकार के जरिए लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करने के लिए
मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं ने मुनफ़क़ा तौर पर अपील की है। फिरोज़ाबाद के मशहूर मुस्लिम आलिम और इस्लामिक सेंटर सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी अल-मुस्तफ़ा याकूबी ने मुसलमानों से लॉकडाउन में घर पर ही रहकर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए तरावी और इबादत करके रोज़े का एहतमाम करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि मास्क और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और घर में रहकर दुआ और इबादत करें। उन्होंने कहा कि दुआओं के जरिए कोरोना वायरस से जल्द निजात मिल सकती है। उन्होंने इज्तिमाई इफ्तार ना कराकर गरीबों की मदद करने की बात कही है। रमज़ान को लेकर के और जो कोरोना का संक्रमण इसको लेकर के कल जो मीटिंग की गई, इसमें सभी लोग यही एक अपील की गई कि सभी लोग अपने अपने घरों में रहें, अपने अपने घरों से नमाज अदा करें ताकि ये संक्रमण किसी तरीके से जो है ना फैलने पाए। और बहुत रेस्ट्रिक्शन के साथ उनको इसको ऑब्जर्व भी करना है ताकि किसी भी तरीके से कहीं पे लोग इकट्ठा ना हो, कहीं पे किसी प्रकार से कोरोना वायरस अन्य लोगों को ना फैले। हॉटस्पॉट एरिया है, काफ़ी डेंस एरिया है, तो हम लोग का प्रयास यही है कि लोगों को किसी प्रकार की समस्या ना हो। यदि उनको कोई समस्या हो तो उनको अपने नंबर जो उन्होंने शेयर किए हैं, रमज़ान के समय किसी प्रकार कोई दिक्कत ना हो। डोर टू डोर डिलीवरी हम लोग एसेंशियल आइटम से करा ही रहे हैं। रमज़ान मुबारक का मुबारक महीना शुरू होने वाला है, तो इसलिए फिरोज़ाबाद के तमाम उलमा ने फिरोज़ाबाद की जनता से ये अपील की है कि वो लॉकडाउन जब तक है अपने घरों पर नमाज़ें पढ़ें, तरावी पढ़ें, कोई भी मस्जिद में ना आए और इस महामारी के लिए और इस वबा को दूर करने के लिए अपने अल्लाह से तौबा और इस्तिग़फ़ार करें और सोशल डिस्टेंस का पूरा ख्याल रखें। रमज़ान आने शुरू होने वाला है। रमज़ान में सभी मुसलमान रोज़े का एहतमाम करें। ख़ास तौर से अब की लॉकडाउन में रमज़ान आ रहा है, इसलिए घर के अंदर रहकर रमज़ान गुजारना है। रमज़ान की एक इबादत तरावी है, तरावी का भी एहतमाम घर पर ही करना है और इस तौर पर कि हम घर के अंदर ही 20 रकअत तरावी, अगर कोई हाफिज़ है तो कुरान उनके पीछे पढ़ें। और दूसरी चीज़, इस महीने में रमज़ान ज़कात भी अदा की जाती है, तो ज़कात का भी खूब एहतमाम करें कि उन लोगों तक ज़कात पहुँचाएँ जो उनके मुस्तहिक़ हैं। रियासत के अक़लियती बहबूद के वज़ीर मोहसिन रज़ा ने माह रमज़ान की सभी को मुबारकबाद दी है। उन्होंने अपने पैगाम में कहा कि सभी मुसलमान भाई अपने घरों में रहकर अल्लाह की इबादत करें ताकि कोरोना जैसी वबा को ख़त्म किया जा सके। उन्होंने लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की अपील की है। मजहबी रहनुमा मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने सभी को रमज़ान की मुबारकबाद देते हुए घर में रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि घर पर ही नमाज अदा की जाए और इफ्तार और सहरी भी घर पर ही की जाए। उन्होंने कहा कि लोग अल्लाह से दुआ करें कि कोरोना वायरस से निजात मिल जाए। 29 शाबानुल मुअज़्ज़म 1441 हिजरी मुताबिक 24 अप्रैल 2020 को रमज़ान मुबारक का चांद नज़र आ गया है। लिहाजा कल यानी 25 अप्रैल को पूरे मुल्क में पहला रोज़ा इंशाअल्लाह होगा। घरों पर रहते ही हुए रोज़ा रखें, नमाजें पढ़ें, तरावी पढ़ें, इफ्तार और सहरी करें और इफ्तार के वक्त खुसूसन अल्लाह से ज़रूर दुआ करें कि अल्लाह हमारे इस मुल्क से और पूरी दुनिया से कोरोना वायरस जैसी बीमारी का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा कर दे। हम अपील करते हैं अपने मुस्लिम समाज से कि रमज़ान के दौरान लॉकडाउन का पालन करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज पूरी दुनिया कोरोना जैसे वायरस से लड़ रही है और हमारा देश हिंदुस्तान कामयाबी के साथ इससे लड़ाई लड़ रहा है और हम सब इसमें भागीदार बन रहे हैं। इसलिए हम अपील करेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत पालन किया जाए इबादत के दौरान और कोशिश की जाए कि घर में रहकर ही हम इबादत करें। सोनभद्र जिले के दूरदराज पहाड़ी और पसमानदा इलाकों में रहने वाले गरीब आदिवासी कुनबों की खवातीन इस कोरोना वबा के दौर में 3 महीने तक मुफ्त रसोई गैस पाकर वजीर आजम की सताइश कर रही हैं। जिले के सप्लाई अफसर डॉक्टर राकेश तिवारी ने बताया कि तकरीबन 1,75,000 उज्ज्वला की मुस्तफीदीन हैं, जिनके खाते में मुतल्लिका कंपनियों के जरिए पैसा भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि इसके बावजूद कोई दिक्कत आने पर वो मोबाइल नंबर 78395647 पर शिकायत कर सकती हैं। उनके खाते में माह अप्रैल का पैसा संबंधित तेल कंपनी द्वारा भेज दिया गया है। अगर किसी को कोई दिक्कत आती है वो हमको फ़ोन
7839564749 करता है तो उसका तत्काल समाधान कराया जाता है। पैसा कौड़ी के गर्जन हम लोग भरा नहीं सकली, हमके गैस तो मिल गल, ऐसे ही मदद मिलल जाए तो हम लोग जी सकीला। देही इलाकों में मां और बच्चों की शरह अमवात कम करने और कम ग़िज़ाइयत से बचने के लिए मरकजी और रियासती सरकार के ताउन से ख़वातीन और बच्चों की तरक्की से मुताल्लिक़ महकमे के ज़रिए तग़ज़िये की फराहमी आंगनबाड़ी कारकुनों के ज़रिए घर घर जाकर की जा रही है। हामला ख़वातीन और बच्चों को इजाफ़ी ग़िज़ा के बारे में बेदार किया जा रहा है। लॉकडाउन की सूरत में सरकार के ज़रिए तग़ज़िये की तक़सीम को मुसलसल जारी रखने के फ़ैसले की सताइश की जा रही है। जिले के तरक्याती ब्लॉक दुबेपुर में 227 आंगनबाड़ी मराकज़ से जुड़ी आंगनबाड़ी कारकुनों और मुआवनीन ने घर घर जाकर हामला ख़वातीन, बच्चियों और बच्चों को तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा फराहम की। इसके अलावा जिले के सभी तरक्याती ब्लॉकों में तग़ज़िये की फराहमी का प्रोग्राम चल रहा है। हामला खातून रेखा मौर्य ने बताया कि वज़ीर आज़म और वज़ीर आला का ये फैसला काबिल सताइश है। जो सरकार ने हमारे गांव में स्कूटी सबको घर घर पहुंचा रहा है, सरकार के आभारी हैं। और जो है सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, जो कि हमें गांव गांव घर घर पहुंचा रही है। आंगनबाड़ी की तरफ से पोषण आहार मिला है जी। हमारी सरकार जो प्रधानमंत्री द्वारा ये उसके लिए हम बहुत आभारी हैं कि उन्होंने इस समय भी गांव गांव में बंटवा रहे हैं। इस समय में देश को ये बचाना है, जो है बताना चाहता हूँ, लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, इसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सभी गांव में घर घर जाकर जो पोषक आहार का जो वो बच्चों के लिए दे रहे हैं, मैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। सरकार हमारी मदद कर रही है और हमारे घर आके बहन हमारे लिए पुष्टाहार दे रही है, मदद कर रही है। हमारी सरकार को हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जो हमारी मदद कर रहे हैं। वर्तमान प्रधानमंत्री जी की मैं सराहना करना चाहती हूँ, सम्मानित मुख्यमंत्री जी की मैं सराहना करना चाहती हूँ कि उन्होंने देश में लॉकडाउन का पालन करके इस बीमारी से लड़ने में बहुत ही सराहनीय कदम उठाया है। साथ ही हमारा विभाग जो छोटे छोटे नन्हे बच्चों के लिए चलाया जा रहा है, जिसमें पोषाहार वितरण बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, जिससे उनके अंदर उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इसके लिए भी इस लॉकडाउन पीरियड में भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो ये निर्णय लिया है कि डोर टू डोर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जा कर के बच्चों को पोषाहार दें, जिससे उनकी शारीरिक क्षमता में वृद्धि हो और रोगों से लड़ने की उनमें शक्ति है, जिसके लिए हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर जा कर के हर लाभार्थी को, गर्भवती को, धात्री को, छोटे छोटे बच्चों को घर घर पोषाहार दे रही हैं। इस समय कोरोना का जो पीरियड चल रहा है, ये देश पे बहुत बड़ा एक संकट है। इस संकट की घड़ी में भी हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी जो बच्चों को, गर्भवती की और धात्री की पोषण को लेकर चिंतित हैं, इस वजह से हमारे अधिकारियों को उन्होंने निर्देशित किया और अधिकारियों ने हम लोग को निर्देशित किया कि हम लोग घर घर जाकर उनके स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए पोषाहार का वितरण करें और उनको कोरोना के बारे में, उससे बचाव के बारे में समझाएं। रियासत में कोरोना वायरस की वबा जैसे जैसे बढ़ रही है, वैसे वैसे इंतजामिया ने लॉकडाउन के निफाज में सख्ती बरतना शुरू कर दी है। यहाँ तक कि इमरजेंसी को छोड़कर दीगर सभी आम मरीजों के लिए ओपीडी निज़ाम पूरी तरह रोक दिया गया है। सेहत और इलाज के महकमे की तरफ से जारी की गई हिदायत के मुताबिक अम्बेडकर नगर जिले में भी मुश्तरका अस्पताल समेत जिले भर के सभी सरकारी अस्पतालों में ओपीडी बंद करते हुए फौरी तौर पर टेली मेडिसिन का निज़ाम शुरू कर दिया गया है। इमरजेंसी खदमात को इससे अलग रखा गया है। सीएमओ ने बताया कि इस निज़ाम से अब तक सैकड़ों लोग फायदा उठा चुके हैं। छोटे बच्चों उनके लिए 110 2 एम्बुलेंस निर्धारित है, जो भी फोन करेगा उसको बुलाएगी और उससे आपको चिकित्सालय में लाके उपचार कराया जाएगा। बाकी जो लोग हैं उनके लिए टेलीमेडिसिन के लिए डॉक्टरों की सूची है, समाचार पत्रों में प्रकाशित करा दी गई है, उनसे फ़ोन से संपर्क करें। हमारे CSC PSC के डॉक्टर हैं, उनसे भी लोग संपर्क करके उपचार लेंगे। जो जिनको इमरजेंसी सेवा नहीं है, रूटीन सेवा लेनी है, OPD सेवा लेनी है, वो फ़ोन से करेंगे, टेलीमेडिसिन कहते हैं इसको। कल हमारे यहाँ 290 लोगों ने लाभ लिया था, उससे पहले 416 लोगों ने लाभ लिया था। प्रत्येक जो वो हमारे ब्लॉक हैं उसमें सारे MOIC और उनके डॉक्टर हैं, उनके नंबर लोगों को पता है, उनसे फ़ोन से बात करके उपचार का लाभ लेंगे।
मुल्क में आलमी वबा के चलते चित्रकूट में नाफिज लॉकडाउन में कोरोना इन्फेक्शन को लेकर खतरे के दरमियान घर से ना निकलने की वजह से बेहाल मरीजों को अस्पतालों की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। वो अपने नज़दीकी अवामी खदमाती मरकज़ पहुंचकर ऑनलाइन मशवरे और इलाज की सहूलत ले सकेंगे। इसके लिए चित्रकूट के जिला मजिस्ट्रेट शीशमणि पांडे की पहल पर जिले के मुश्तरका जिला अस्पताल में टेली मेडिसिन सेंटर शुरू किया गया है, जहां 13 सीनियर और खुसूसी डॉक्टरों का पैनल सुबह 9 बजे से 3 बजे तक शिफ्ट वाइज लोगों के ऑनलाइन मसाइल सुनकर उनके इलाज के लिए दवा नोट कराएगा, जिसे आशा और ANM नजदीकी इज्तिमाई सेहती मराकज से लेकर मरीजों को दवा पहुंचा रही हैं। जो ऑनलाइन टेलीमेडिसिन हम लोगों ने जनपद में शुरू कराया है, इस पे लॉकडाउन में ये सबके लिए वरदान साबित हो रहा है। ऐसे लोग जो लॉकडाउन के चलते मुख्यालय तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उन सभी मरीजों का इलाज गांव के आसपास उनके जो जन सुविधा केंद्र हैं, जो सेंटर्स हैं, उनमें जा कर के वो बैठ कर के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जिला अस्पताल में हम लोग डॉक्टरों की टीम बनाई है, टेलीमेडिसिन की पूरी टीम है, सारे हम लोग के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो जो CSC सेंटर्स के जो हमारे CSC के एजेंट्स हैं, उनके माध्यम से वो डॉक्टरों से बातचीत कर सकते हैं, अपनी समस्या बताते हैं और उसके बाद डॉक्टर से इलाज होता है उनका। इस प्रकार से कल हमारे यहाँ करीब 64 मरीजों ने अपना इलाज कराया। तो बहुत ही धीरे धीरे पॉपुलर हो रहा है। शुरू में कुछ नेटवर्क के इश्यूज हैं, अदरवाइज ये बहुत ही सफल रहा है। अंबेडकर नगर में खादी की हौसला अफजाई के लिए खादी के मास्क बनाए जा रहे हैं। अंबेडकर नगर के जिला मजिस्ट्रेट राकेश दुबे ने बताया कि खादी के मास्क 3 सेंटरों में बनाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि 1,500 मास्क होमगार्डों और आंगनबाड़ी मुलाजमीन को मुफ्त फराहम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 3,000 खादी मास्क कम्युनिटी किचन सेंटर पर भी तकसीम किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि खादी के मास्क को धोया भी जा सकता है और ये सस्ते भी हैं। सबसे पहले तो हमारे यहाँ 3 सेंटर हैं, तीनों जगह से हम मास्क तैयार करा रहे हैं। 1 से 1,500 मास्क निःशुल्क जो अति गरीब हैं या हमारे जो होमगार्ड्स कर्मचारी हैं, आंगनबाड़ी के कर्मचारी हैं, इन लोगों को जो खरीद नहीं सकते, उन लोगों को जा के मैं वितरित करा रहा हूँ। सूती के मास्क हों, खादी के मास्क हों या गमछे हों, जो गरीबों को, मजदूरों को सस्ता भी पड़े और उसको साफ करके बार बार यूज किया जा सके। हमारा मास्क वॉशेबल भी है और वो यूजफुल है और बहुत सस्ता पड़ता है। गुज़िश्ता 1 महीने से जारी लॉकडाउन के दौरान लाखों दुकानदारों और आम लोगों को बड़ी राहत देते हुए मरकजी सरकार ने सनीचर से सभी तरह की दुकानें खोलने की मंजूरी दे दी है। इसमें ज़रूरी और गैर ज़रूरी सामान की दुकानें शामिल हैं। इन दुकानों में काम करने वालों को लॉकडाउन के लिए जारी हिदायतों पर अमल करना होगा। लेकिन मेरठ रेड जोन में शामिल है। यहाँ कोरोना पॉजिटिव 89 मामले सामने आ चुके हैं, इसलिए ये राहत मेरठ में नहीं दी जाएगी। सुबह दुकानदार इस हुक्म के बाद दुकानें खोलने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने बाजारों में जाकर लोगों को समझाया। ADM सिटी अजय तिवारी ने बताया कि उन्होंने दुकानदारों से बातचीत की। उन्होंने बताया कि मेरठ रेड जोन है, इसलिए यहाँ पर पहले के मुताबिक ही जरूरी सामान की दुकानें ही खोली जाएंगी। हाँ, हमारे यहाँ रेड जोन है, डिस्ट्रिक्ट हमारा रेड जोन में पूर्ववत सिस्टम एज ऑफ टुडे, एज ऑफ यस्टरडे, कल जो था वही सिस्टम कंटिन्यूड रहेगा विद फुल फोर्स। नहीं, रमज़ान का स्पेशली अलग से नहीं है कुछ, क्योंकि रमज़ान को फैक्टर इन कर लिया था हमने पहले ही। तो हमारी शॉप्स का असेंशियल गुड्स की शॉप्स के लिए पासेस जारी हैं, सिस्टम है वही सिस्टम जो कल था वही अभी तक से भी चलेगा आगे। कोरोना वायरस 19 से लड़ने के लिए पूरा मुल्क अपना किरदार अदा कर रहा है। ऐसे में वजीर आजम के पार्लिमानी हल्के में नारी शक्ति ने लॉकडाउन पर अमल दरामद के लिए अपने मोहल्ले में तस्वीरें बनाकर लक्ष्मण रेखा बनाई है, जिसकी सताइश पूरे शहर में की जा रही है। वाराणसी में लॉकडाउन पर अमल दरामद के लिए लड़कियों ने यहां के अहम रास्तों पर बैरिकेडिंग करके सड़क पर लक्ष्मण रेखा बनाते हुए स्टे होम स्टे सेफ का स्लोगन भी लिखा है। सड़क पर तस्वीरें बना रही नादानी मौर्या ने बताया कि कोरोना वायरस 19 की वबा फैली हुई है, इसे लेकर मुल्क में लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। इसके बावजूद लोग इस पर अमल दरामद नहीं कर रहे हैं।
बच्चों ने बताया कि ऐसे में हमने आज सड़क पर स्टे होम स्टे सेफ का स्लोगन लिखते हुए बहुत सी तस्वीरें बनाकर लोगों को कोरोना वायरस के तई बेदार किया है। हम लोग यही लोगों को देना बताना चाहते हैं कि आप लोग अपने घर में रहिए, स्टे रहिए, सेफ रहिए और अपने घरों में लॉकडाउन का पालन करिए। कि हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए इतना कुछ कर रही है, अगर हम लोग भी अपनी अपनी जिम्मेदारी समझकर थोड़ा थोड़ा भी करेंगे तो हम इस लड़ाई से जीत सकते हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि बाहर से हमारे कॉलोनी में कोई ना आए ताकि ये वायरस से बच सके हम लोग, और ये बहुत ज़्यादा ही मात्रा में फैल रही है और आगे ना फैले। कोरोना के बढ़ते इन्फेक्शन को रोकने के लिए मुरादाबाद की 2 निशानेबाज जुड़वा बहनों ने भी कोरोना के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। जिले के मंझौला थाना इलाके के काशीराम नगर में रहने वाली निशानेबाज जुड़वा बहनें वंशिका और अंशिका बिश्नोई ने अपनी बंदूक घर में रखकर अपने हाथों में सैनिटाइजर स्प्रे मशीन ले ली है और हर रोज पूरे इलाके को सैनिटाइज करने का काम कर रही हैं। ये जुड़वा बहनें वंशिका और अंशिका नेशनल शूटिंग मुकाबले में हिस्सा ले चुकी हैं, लेकिन अब कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अपना किरदार अदा कर रही हैं। निशानेबाज बहनों का कहना है कि लॉकडाउन के बाद खेल कूद की सभी सरगर्मियां बंद हैं, इसलिए अब वो कोरोना से बचाव के लिए घरों, पार्कों और नालियों में सैनिटाइजर का छिड़काव करने और लोगों को हैंड वॉश का इस्तेमाल करने की सलाह दे रही हैं। हम लोग जैसे कि नेशनल राइफल शूटर हैं और हम लोगों के इंडिया टीम के ट्रायल्स जो कि 20 अप्रैल को होने वाला था वो अभी डिले हो गया है, और जब वो जैसे कि सिर्फ वो ही नहीं, हमारे IPL यहाँ तक कि ओलंपिक भी अब नेक्स्ट ईयर होने वाला है, तो वैसे ही वो भी कैंसिल हो गया है और उसके चलते हम लोग घर में खाली हैं। तो हमने सोचा क्यों ना कोरोना को भगाने के लिए अपने मोहल्ले को सैनिटाइज किया जाए, इसलिए हमने अपने पापा से बोला कि पापा सैनिटाइज की मशीन ला के दे दीजिए हम लोगों को, हम अपने मोहल्ले को सैनिटाइज करना चाहते हैं। तो हमारे पापा तो हमेशा ही हमारे साथ होते हैं, तो उन्होंने बोला बेटा तुमने कहा और हम ले आए, तो उन्होंने ला के दी और हम लोगों ने करना शुरू कर दिया। ये प्रेरणा TV से आई है, न्यूज़ में देख के। न्यूज़ में हम लोग बहुत न्यूज़ देखते हैं और न्यूज़ में काफ़ी बार देखा है कि इस मोहल्ले को सैनिटाइज किया जा रहा है, इस मोहल्ले को सैनिटाइज किया जा रहा है। तो हमने अपने पापा से डिस्कस किया है कि पापा जी ये क्या होता है, तो पापा जी ने बताया कि जैसे कि ये एक कीटाणुनाशक दवाई होती है और इससे जो भी कीटाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो हमने भी पापा जी से कहा कि पापा जी हमें भी ये मशीन ला के दीजिए, और पापा जी ने हमें ये मशीन ला के दी और हमने अपने मोहल्ले को सैनिटाइज करना शुरू कर दिया। बहराइच जिले में भी कोरोना पॉजिटिव केस मिलने के बाद आधा दर्जन इलाकों को हॉटस्पॉट करार देकर उन्हें सील कर दिया गया है। इन इलाकों में हिफाजती बंदोबस्त को बढ़ा दिया गया है। पूरे इलाके को सैनिटाइज किए जाने का काम तेजी से किया जा रहा है। इन इलाकों में सर्विलांस टीमों के जरिए घर घर जाकर स्क्रीनिंग शुरू कर दी गई है। 2 दिन पहले तक एक भी कोरोना पॉजिटिव केस न मिलने की वजह से ग्रीन जोन में दर्ज बहराइच जिला अब ऑरेंज जोन में आ चुका है। जुमेरात को अचानक एक साथ 8 कोरोना मरीजों की तौसीक के बाद इंतजामिया चौकस हो गया है। जिले के दरगाह थाना इलाके के गुलाम अलीपुरा, वजीरपुर कोतवाली देहात के केशवापुर और थाना रामगांव के फित्तेपुरवा को हॉट स्पॉट करार दिया गया है। देखिए, ये जो बहराइच नगर पालिका क्षेत्र है, इसमें एक गुलाम अलीपुरा क्षेत्र में एक पेशेंट का टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आया है। उसके बाद हमने इस एरिया को 1 किलोमीटर की परिधि के एरिया को हॉट स्पॉट घोषित किया है और यहाँ पे जो इसका इलाका है इसको सील बंद कर दिया गया है और यहाँ पे सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई भी सरकारी तंत्र के देखरेख में होगी और बॉर्डर पे ड्यूटियाँ लगी होगी। सिर्फ सैनिटेशन वर्कर्स, हेल्थ वर्कर और प्रशासन के लोग यहाँ इस एरिया में आ सकते हैं। सभी लोगों को अपने घरों में रहना है। स्वास्थ्य की टीम प्रत्येक दिन अगले 28 दिनों तक इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की स्वास्थ्य चेकअप करेगी। और आखिर में अहम खबरें एक बार फिर। मरकजी सरकार ने शराइत के साथ देही इलाकों में मॉल्स को छोड़कर तकरीबन सभी दुकानें खोलने की दी इजाजत। दुकानों में 50% मुलाजमीन ही करेंगे काम।
रियासत के दीगर रियासतों में क्वारंटीन की मुद्दत पूरी कर चुके मजदूरों की मरहलेवार होगी वापसी। योगी आदित्यनाथ ने फेरिस्त बनाने की दी हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म गरीब बहबूद स्कीम, किसान सम्मान स्कीम, उज्ज्वला योजना और मनरेगा ने गरीब और मजदूरों की लॉकडाउन के दरमियान खत्म की मुश्किलें। और रमजान का मुकद्दस महीना आज से शुरू। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने दी मुबारकबाद। मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं ने लॉकडाउन पर अमल करते हुए घरों में इबादत करने की अपील की। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन अब खत्म हुआ। दीबा को दीजिए इजाजत। आदाब। जीवन की मंटू का मन हो जाए लौटे कविता की ओर, दिल बोले हर दिल